हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की इस सीरीज में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विद्यार्थी श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। आज देखते हैं कि भगवान हमें क्या सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 के 12वें श्लोक से। यहाँ भगवान कहते हैं अर्जुन से, भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। अर्थात हमें वही भोगना चाहिए या उसी का ही भोग करना चाहिए जो हमें हायर पर्पस से जोड़ती हो। इंद्रिय सुख के लिए किया जाने वाला भोग पाप के बराबर है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चित ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इन श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझाना चाहते हैं, अगर आप अपने हायर पर्पस से जुड़ नहीं पा रहे हैं या उसे समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। भगवान एग्जाम्पल देते हुए समझाते हैं, सारे प्राणी अन्न पर डिपेंड हैं और अन्न वर्षा और वर्षा देवताओं पर, इसलिए देवताओं को पूजो, वेदों को पढ़ो जो कि कृष्ण से निकले हुए हैं। इस तरह कृष्ण समझाना चाहते हैं कि जब आप अपने हायर पर्पस को पाने के लिए दिए लिटरेचर को या पुराने लोगों के द्वारा सेट किए एग्जाम्पल्स को पढ़ने समझने लगते हैं तो भी आप अपने हायर पर्पस की दिशा में बढ़ रहे हैं। अगले श्लोक में भगवान समझाएंगे कि अगर आप यह सब नहीं कर सकते हो तो हायर पर्पस को पाने के लिए क्या करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है उसके लिए कुछ करणीय नहीं होता। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यहाँ स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हमारे लिए काम लिया गया है शब्द। जैसे हमारे शरीर के अंगों का संबंध होता है हमारे शरीर से, वैसे ही हमारा संबंध भी कृष्ण से होता है। जब आप अपने हायर पर्पस को पाना चाहते हैं तो आपको अपने हायर पर्पस से अटैच होना होगा, अपनी भावनाओं को उसमें लगाना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं और कर्म करते हैं तो आपके कर्म कर्म बंधन में नहीं बांधते, क्योंकि अब आपके कर्म अब अपने हायर पर्पस को पाने के लिए ही होंगे। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, जनक से जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की है, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। इस श्लोक को आपने अपने जीवन में महसूस भी किया होगा। हमारे आसपास या परिवार में कोई बड़ा अधिकारी या कुछ बड़ा अचीव कर लेता है तो हम अपने बच्चों को उसी तरह बनने की प्रेरणा देने लगते हैं। उसने जिस इंस्टीट्यूट से तैयारी की थी उस इंस्टीट्यूट में हम अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं। वह कितने घंटे पढ़ता था, अपने बच्चे को भी उतने ही घंटे पढ़ने की सलाह देते हैं, क्योंकि सामान्य लोग को सदैव एक रोल मॉडल की जरूरत होती है जो उनके जीवन को मार्गदर्शन दे सके। इसके लिए जरूरी है रोल मॉडल अपना आचरण वैसा ही रहे जैसे वह आगे आने वाली जनरेशन को सिखाना चाहता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे।
जिसे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, तो उसे कर्म करने की क्या जरूरत। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में युद्ध भूमि में कार्यरत है कृष्ण, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करना। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए यह जरूरी है।